हेलो सनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम सही तो कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स बिंदु, आखिर हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हैं, बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत और दिखानी है। इसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद बस स्टॉप पे मिलती हूँ। अच्छा बिंदु, तुमने ज्वेलरी और कैश तो रख लिया है ना? हाँ हाँ, जो कुछ भी हाथ लगा सब रख लिया है। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है। समधी जी, हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिंदु तैयार हो रही है और उसके तैयार होते ही हम मैरिज हॉल पहुंच जाएंगे। आप लोग भी बारात टाइम पे लेके आइएगा। मैम, मैं संगीता ब्यूटी पार्लर से आई हूँ आपके मेकअप के लिए। मुझे तुमसे कोई मेकअप नहीं कराना, जाओ यहाँ से। मैम ऐसा मत बोलिए, मेरा नुकसान हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो हमें ब्राइडल मेकअप के लिए भेजते हैं पार्लर वाले। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे नहीं कराना मेकअप। लेकिन मैम। दीदी, अभी तक मेकअप कराना शुरू नहीं किया? देखिए उधर से शादी का जोड़ा भी आ गया। मैं कर देती हूँ मेकअप। हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ। मैम फेस से मेकअप स्टार्ट करते हैं, मैं मेकअप अरेंज कर लेती हूँ। ये पकड़ो पैसे और जाओ यहाँ से। मैं अपना मेकअप खुद कर लूँगी, वरना मेरी एक सहेली आ रही है, वो जानती है मेकअप करना। मैम क्यों मेरे पेट पे लात मार रही हैं? अगर मैं बिना मेकअप के लौट गई तो पार्लर वाली दीदी बहुत नाराज़ होंगी। हो सकता है मुझे जॉब से भी निकाल दें। मैं और मेरे बच्चे मुसीबत में आ जाएंगे मैम। क्यों, तुम्हारा हस्बैंड नहीं है क्या? है भी और नहीं भी। मतलब? क्या बताऊं मैम, उसने दूसरी शादी कर ली और अब हम लोगों से अलग रहता है। तो तुम्हें खर्चा पानी तो देता होगा ना? वो दारूबाज क्या ही खर्चा देगा मैम मुझे, उल्टा कभी कभी आके मेरे ही पैसे छीन के ले जाता है। तो अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपने घर वालों से शिकायत करनी चाहिए। घर वाले? उनके लिए तो मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन भाग के शादी की थी। अब आप ही बताओ मैम, क्या मुंह लेके जाऊं मैं उनके सामने? और ससुराल वाले, वो कुछ नहीं कहते? वो क्या कहेंगे, वो तो उल्टा सारा दोष मुझे देते हैं कि मैंने उनके लड़के को फंसाया था। तो फिर तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। वहां भी गई थी मैम, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा छूटने के बाद वो मुझे ही धमकी देने लगा, अगर दोबारा थाने गई तो मेरे बच्चे को मुझसे छीन के ले जाएगा। अब केस लड़ने की ताकत और पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि इतना खराब आदमी है? पता नहीं मैम, पता नहीं उस समय मेरी अकल पे कौन सा पर्दा पड़ गया था कि मैं इसकी बातों में आ गई। मेरे पापा और भाई ने मुझे बहुत समझाया, इसकी गंदी आदतों के बारे में भी बहुत बताया, लेकिन मैं तो उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। ना बाप की इज्जत की परवाह की, ना भाई का मान रखा, और अपनी माँ को दुनिया भर के ताने सुनने के लिए घर छोड़कर भाग आई। पता है मैम, मैं बहुत सारा कैश और ज्वेलरी भी लेके आई थी, लेकिन उस इंसान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच बहुत कहासुनी बढ़ गई। घर खर्च को लेकर बहुत झगड़े होने लगे, और वो झगड़े कब मारपीट में बदल गए कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन उसने दूसरी औरत से शादी कर ली और मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर उसके साथ रहने लगा। सच बताऊं बहन, अगर मेरा बच्चा नहीं होता ना तो कसम से कब की मर गई होती मैं। देखो, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि हर लड़का ऐसा ही हो। ज़रूरी तो नहीं है मैम, लेकिन हर लड़का साथ निभाने वाला निकलेगा इसकी भी क्या गारंटी है। चलिए मेकअप शुरू कर देती हूँ आपका। अरे उज्जवल, तेरी दीदी तैयार हुई या नहीं अभी? हाँ पापा, रेडी हो गई होंगी। मेकअप वाले तो बहुत देर पहले चली गई। चल कोई नहीं, मैं खुद देखता हूँ। बिंदु, बिंदु, बिंदु,
बिंदु, बिंदु। बिंदु, ये तूने क्या कर दिया बेटा? अरे वो लड़का सच में अच्छा नहीं था, वरना मैं तुझे शादी के लिए क्यों मना करता? पापा, बिंदु, मुझे तो लगा कि तू क्या लगा आपको कि मैं भाग जाऊंगी? पापा, आप मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका मान सम्मान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं 1-2 साल के प्यार के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए तो कर रहे हैं। बेटी।